मनीष भैया मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ। चांदी का चम्मच कीमती तो होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है, और स्टील का चम्मच सस्ता होता है लेकिन मजबूत होता है। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखा है ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूँ। इनको चाहिए पोस्ट, काम हम कुछ नहीं करना है। इनको चाहिए जो ये चांदी के चम्मच से खाएं वो खाते रहें। तेजस्वी जी को विरासत में सियासत मिला है, इसलिए ये उलझुल कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर केस कर रहे हैं। मनीष भैया पे FIR बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो अपराध किए क्या है, सच्चाई दिखाना अगर अपराध है तो ये अपराध हर बिहार वासी करना स्वीकार करेगा। एक माचिस का तिल्ली पूरा जंगल को जला के खाक कर देता है, तो एक मनीष कश्यप अगर सच का साथ है और सच के वजह से लोग उनके साथ हैं, तो ये इनका साम्राज्य खत्म कर सकते हैं। निगेटिव जाएगा, एकदम जाएगा। कैसे जाएगा? तेजस्वी जी के पास निगेटिव इसलिए जाएगा, सारे लोगों में आक्रोश ये होगा क्योंकि यहाँ के युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। हमारे बिहार का स्वाभिमान अभिमान आप जो कह लीजिए, सब कुछ है। बिहारियों की आवाज उठाना, स्टूडेंट का आवाज उठाना, विकास के लिए आवाज उठाना मनीष कश्यप ने बहुत दिन से किया है, संघर्ष करके आगे आए हैं और एक मध्यम परिवार के लड़का होकर के इस चीज में घुसे हैं। इतना अरब का घोटाला किया है मनीष कश्यप, जो उसके पास इतना पैसा हो गया है। मनीष कश्यप का औकात क्या है कि वो सबको पैसा देगा? एक फौज कितना कमाता है तो सबको पता है। सीना पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है तो गिना चुना रुपया उसके अकाउंट में जाता है। हाँ, अगर कोई नेता होता मनीष कश्यप के पिताजी तो मानते कि अरबों खरबों का घोटाला करके बैठा है, उसमें से 10-20 करोड़ बांट रहा है मनीष कश्यप। तेजस्वी यादव को भी हम एक बात संकेत देना चाहते हैं कि धर्म से मत लड़िए, नहीं तो धर्म से लड़ेंगे तो आपका नाश होना तय है। जब कौरव का सब पूरा मतलब जो उसका विरासत था सब नाश हो गया, तो आपका बिहार राज्य कौन सा बड़ा है? परिवारवाद और जिसका आप राजनीति खेल रहे हैं भैया, उसका नाश होना तय है, दम बिल्कुल नाश होना तय है। साहब अभी भी पूछ ही रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तेजस्वी गलत काम कर रहे हैं। रोड पर इतना बेरोजगार नजर आ रहा है। कहाँ बेरोजगार है? सरकार कहती है बेरोजगार नहीं है बिहार में। हाँ, वो तो सही कहती है। सही है, कहती है, फिर फिर क्या दिक्कत है? फिर ये ट्रेन जो चल रहा है उसमें कस के एलियंस आ रहा है, कहा तमिलनाडु से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, कौन आ रहा? जब से मनीष कश्यप ने तेजस्वी को ललकारा है कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, तब से कहीं न कहीं राजनीति गलियारों में हलचल मची हुई है। देखिए, इसी मुद्दा को लेकर हम अभी पटना के सड़क पे आए हैं और पटना के लोग अभी मेरे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या मनीष कश्यप इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि सच में वो लालू की सरकार गिरा देंगे, तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे? क्या कहना चाहते हैं आप, मनीष कश्यप सच में गिरा देंगे? सरकार इनका है, किनका? तेजस्वी जी का, उन्हीं का है ना, तो वो बताते हैं कैसे नहीं है। ये सरकार चल रहा है कैसे कहते हो, जब दिव्यांग को आप देते हैं ना एक गाड़ी और व्हील चेयर और ये बैसाखी, ये सरकार वही है जी। तो मैं चाहता हूं ना कि बस ये बता दें कि परफेक्टली इनका सिंगल पार्टी का किसका सरकार है। जदयू वाले आरजेडी को बोलते हैं, आरजेडी वाले जदयू को बोलते हैं, लेकिन जुड़ना जरूरी है क्योंकि पोस्ट सबको चाहिए और साथ में नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसलिए इनकी सरकार तो पहली बात है नहीं परफेक्टली। अगर दम है तो परफेक्टली सरकार लाएं तब बात करें। तो ये गिरने वाली ही सरकार है, कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, गारंटी है। आज वो उठ करके फिर गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? अगर FIR उस तरह का लगाया गया है तो मान लीजिए गिरफ्तारी हो भी जाती है, इसका रिजल्ट उनका निगेटिव जाएगा भाई, निगेटिव जाएगा, एकदम जाएगा। कैसे जाएगा? तेजस्वी जी के पास निगेटिव इसलिए जाएगा, सारे लोगों में आक्रोश ये होगा क्योंकि यहाँ के युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। मनीष कश्यप, हमारे बिहार का स्वाभिमान अभिमान आप जो कह लीजिए, सब कुछ है। बिहारियों की आवाज उठाना, स्टूडेंट का आवाज उठाना, विकास के लिए आवाज उठाना मनीष कश्यप ने बहुत दिन से किया है, संघर्ष करके आगे आए हैं और एक मध्यम परिवार के लड़का होकर के इस चीज में घुसे हैं। तो हम लोग उनका सपोर्ट बहुत दिन से देख रहे हैं और संघर्ष भी देख रहे हैं। ये हम लोग के सामने का चीज है, ठीक है। हम लोगों ने तेजस्वी यादव को रोड पर संघर्ष करते हुए नहीं देखा है, उनको AC में ही देखा है और उनके परिवार में जितने भी लोग हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप पे अगर FIR हुआ भी है तो बेलेबल ही होगा, बेल मिलेगा ही, आज नहीं तो कल रोड पे आना ही है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत खराब होगा। देखिए, अभी मेरे साथ एक चाचा है, स्टील के चम्मच और चांदी के चम्मच में क्या फर्क है? चांदी का चम्मच कीमती तो होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है, और स्टील के चम्मच सस्ता होता है लेकिन मजबूत होता है। मजबूत होता है। हाँ, मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी जी आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम स्टील के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि तेजस्वी जी को विरासत में सियासत मिला है, विरासत में मिला, विरासत में सियासत मिला है। इसलिए ये उलझुल कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर केस कर रहे हैं, उलूल जुलूल कर रहे हैं। और क्या हुआ?
और क्या हुआ ये? और मनीष कश्यप दर दर का ठोकर खाकर लोगों को सच्चाई दिखाकर लोगों का चहेता बना है। कि आखिर क्या वजह है कि जो मजदूर गरीब का आवाज उठा रहे हैं उन पे केस हो रहा है, क्या वजह है? केस कर रहे हैं तो मनीष कश्यप भी बोले हैं कि हमको अरेस्ट करें, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो किन्हीं को मजाक लग सकता है, लेकिन लोग पीछे भी देखें, एक जयप्रकाश नारायण केंद्र के सरकार को हिलाकर रख दिए, एक धनानंद, एक चाणक धनानंद के साम्राज्य को नष्ट कर दिए, एक माचिस का तिल्ली पूरा जंगल को जला के खाक कर देता है। तो एक मनीष कश्यप अगर सच का साथ है और सच के वजह से लोग उनके साथ हैं तो ये इनका साम्राज्य खत्म कर सकते हैं। क्या बात है। देखिए अभी एक और युवा है, आखिर क्या वजह है कि जो पत्रकार, जितने भी पत्रकार, 4 पत्रकार पे केस हुआ है, जो मजदूर की आवाज उठा रहे हैं, गरीब का आवाज उठा रहे हैं, उन पे केस हो रहा है? देखिए भैया, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात क्या है ना कि पत्रकारों के ऊपर जो है ना केस होना। हमारा देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा को संविधान स्वतंत्र रखा है, ठीक है। जब हमारा देश का चौथा खंभा ही अगर कहा जाता है डगमगा जाए तो कार्यपालिका तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यायपालिका पे भी हावी हो सकती है, ठीक है। हम बिल्कुल इस चीज को मतलब विरोध करते हैं कि मनीष भैया पे FIR बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो अपराध किए क्या है, सच्चाई दिखाना अगर अपराध है तो ये अपराध हर बिहार वासी करना स्वीकार करेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है। पत्रकार का धर्म होता है कि एक सच्ची न्यूज को आम जन तक पहुंचाए। अगर इस चीज को अगर धर्म विमुख होकर अपना काम कीजिएगा तो आप पत्रकारिता नहीं चटरकारिता कर रहे हैं। मनीष भैया कभी चटरकारिता किसी का नहीं किए, वो हमेशा पत्रकारिता किए हैं, ठीक है। पत्रकारिता का विरोध करना, अगर लगता है कि सरकार को हम उनको झुका देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर बिहार। बस इस बात को कहकर अपने बात को हम विराम देते हैं। देखिए ऐसा कहा जा रहा है, अभी सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, ट्विटर पे बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है कहीं ना कहीं जितने भी हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं उनको पैसा देते हैं। आप लोग भी हिंदू संगठन से, क्या लगता है सच में आप लोगों की फंडिंग वंडिंग आती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के संघर्ष के साथ ही रहे हैं वो, और हम लोग को बहुत गर्व है उन पर कि बिहार की आवाज के लिए वो हर जगह पहुंचते हैं, बिहार के बाहर भी उस चीजों को रखते आए हैं, और ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। सब चीज का प्रमाण आपको फेसबुक पे दिख जाएगा। कितना अरब का घोटाला किया है मनीष कश्यप, जो उसके पास इतना पैसा हो गया है। मनीष कश्यप का औकात क्या है कि वो सबको पैसा देगा? एक फौज कितना कमाता है तो सबको पता है। सीना पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है तो गिना चुना रुपया उसके अकाउंट में जाता है। हाँ, अगर कोई नेता होता मनीष कश्यप के पिताजी तो मानते कि अरबों खरबों का घोटाला करके बैठल है, उसमें से 10-20 करोड़ बांट रहा है मनीष कश्यप। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है कि वो किसी को पैसा दे सकता है, और ये भी संभव नहीं है कि हम लोग किसी को पैसा दे सकते हैं। हम लोग तो खुद बेरोजगार हैं, किसान के बेटा हैं, हमारे पिताजी नेता नहीं है कि लूट के रख ले। मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार क्यों है आपका? हर उस शख्स के लिए हमारे अंदर प्यार रहेगा जो सच के साथ रहेगा। मनीष कश्यप हो, अगर ये तेजस्वी जी भी अगर सही काम करने लगे, सच पर रहे, उनके लिए भी वही प्यार होगा। तेजस्वी जी सही काम नहीं करते हैं क्या? अरे साहब, अभी भी पूछ ही रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तेजस्वी गलत काम कर रहे हैं। रोड पर इतना बेरोजगार नजर आ रहा है। कहाँ बेरोजगार है? सरकार कहती है बेरोजगार नहीं है बिहार में। हाँ, वो तो सही कहती है। सही कहती है, फिर क्या दिक्कत है? फिर ये ट्रेन जो चल रहा है उसमें कस के एलियंस आ रहा है, कहा तमिलनाडु से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, कौन आ रहा है? वो तो तेजस्वी बताएंगे ना। हाँ, तेजस्वी जी हाँ, तो उन्हीं से जाकर पूछिए ना कि कौन आ रहा है। एलियंस आ रहा है बैठ के, पे तो मीडिया पे केस कर दे रहे हैं। बिहारी मजदूर ही आ रहा है, पूछने पे मीडिया पे केस कर दे रहे हैं साहब। तो हम ही लोग से पूछिए। जिल्लत के जिंदगी से इज्जत का मौत भला होता है, समझे? अगर सच पूछकर ही आपको जेल जाना है तो जाइए। अगर सच पूछकर जेल जाइएगा तो पूरा बिहार वासी आपको साथ देगा, जैसे आज मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। पूरा बिहार खड़ा है। हाँ, तो और क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरा यूथ खड़ा है उनके साथ। आने वाले समय में सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हो, कौन लोग हैं? कौन लोग मनीष कश्यप को जो गाली दे रहे हो? राजद पार्टी के लोग हैं। क्या आरजेडी के लोग हैं वो लोग, कंस के लोग हैं। हाँ बिल्कुल है। एक बार बोलना, क्या कैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि आप मनीष भैया का साथ क्यों है, तो ये बात हम लोग को शास्त्र गवाह देता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहे अपना सारा सेना, अपना सारा धन कौरवों को दे दिए, लेकिन अपने स्वयं धर्म के तरफ और पांडवों के तरफ रहे, ठीक है। अगर कहा जाता है कि मतलब धर्म विमुख होकर कोई भी काम करेगा तो उसका नाश होना तय है। तेजस्वी यादव को भी हम एक बात संकेत देना चाहते हैं कि धर्म से मत लड़िए, नहीं तो धर्म से लड़ेंगे तो आपका नाश होना तय है। जब कौरव का सर पूरा
मतलब जो उसका विरासत था सब नाश हो गया, तो आपका बिहार राज्य कौन सा बड़ा है? एक दिन आपका भी कहा जाता है कि परिवारवाद, और जिसका आप राजनीति खेल रहे हैं भैया उसका नाश होना तय है, दम बिल्कुल नाश होना तय है।